तुझको सदा ही देखो, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है ना? हाँ आवाज আসছে। आज बाबा के 13 तारीख के अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट है 18 जनवरी 88। आज बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति की समानता, स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के
अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया है। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए। विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। उल्टा सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। तो आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से
अति स्नेही है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी मां होने के कारण मां से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा मां को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। क्या? स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? समान बनना, बाप समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है ना, बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक मां का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी, राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक मां की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हरेक बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। बाबा कहते आप सब प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। तो आज वतन में मात पिता की रूह रिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा मां से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना 18 जनवरी पर? बाबा कहते हर एक को अपनी याद आती है। बाबा के साथ के वो दिन वो पल याद आते हैं, और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है ना। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। साकार चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है ना। तो बाप ने भी ब्रह्मा मां से यही पूछा, शिव बाप ने भी ब्रह्मा मां से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? मालूम है कि बड़ी मां ने क्या बोला होगा?
संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। जो बाप समान आत्माएं हैं वो बाबा को याद आई आज। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती है। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर देती हैं। जो हम बाप समान बनना चाहते हैं उस समानता में अंतर आ जाता है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं, ब्राह्मण जीवन में अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। बाबा ने कहा इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है। बाबा कहते नई बात नहीं है। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो,
लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो, चाहे 1 साल का भी हो, चाहे 1 साल का भी बच्चा हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू, ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। समस्या में समय गंवाने से बाबा कहते नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। तो यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना, स्मृति दिन को समर्थ दिवस बनाना, यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। मात पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था ना, अति स्नेह की निशानी यह है। अति स्नेह की निशानी क्या है? जिसके साथ अति स्नेह होता है उसकी निशानी क्या होती है? जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है ना। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है ना,
जिसका मात पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नुदा हुआ है, बाप भी है और माँ भी है। इसीलिए विचित्र पार्टधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है, लेकिन जो ब्रह्मा मात पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, कि हर बच्चा राजा बच्चा बने, उसको भी याद करना है ना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प, पूरा मुरली अंडरलाइन है आज की। बाबा कहते आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, फिर सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं, जिन्होंने बाबा को सेंटर के लिए सेंटर दिया, बनाकर दिया, जिन्होंने लैंड दी, वो बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं, और 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाए। तो देना क्या हुआ? 3 लोकों का मालिक बन जाए। तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने ना, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। बाबा को एक दिया, उसके रिटर्न में कितना लिया? लाख गुना। तो क्या दिया या लिया? बाबा कहते अपनाने की समर्थी रखी ना, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे थे। विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है, जिन्होंने बाबा को स्थान दिया है, उनको बाबा ने बुलाया है। बाप ने दिल तख्त दिया, कितना बड़ा स्थान है ना। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो, तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? सब देश विदेश सब सेंटरों को इकट्ठा करो।
पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया, और बाप ने क्या दिया? बाबा कहते आपने तो ईंटों का मकान बनाकर दिया बाबा को सेवा के लिए, और बाप ने क्या दिया रिटर्न में? सोने का मकान। बाप ने तख्त दिया, दिल तख्त दिया बाबा ने, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते हैं ना। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सेवा बोली और सेवा के साथ साथ हमने हाँ जी किया, हाँ जी कर लेंगे, हो जाएगा, हुआ पड़ा है। तो जिसने सेवा दी उसकी कितनी दुआएं मिल गई। किया तो आपने बाद में, लेकिन बोलने के साथ साथ बाबा की निमित्त आत्मा की कितनी दुआएं मिल गई, और कितना दिल पर चढ़ गए, और आपके प्रति इम्प्रेशन कितना अच्छा बन गया कि इनको जो सेवा देंगे ये तो हाँ जी करने वाले। और हमेशा सबके सामने कॉन्फिडेंस कितना रहेगा, इसको जो सेवा देंगे हुई पड़ी है। तो बाबा कहते ये जो विश्वास जीतना, ये कोई कम बात नहीं है। बाबा कहते तो हाँ जी करने से कितना ऊंच भाग्य बनता है। हमारे विश्व रतन दादा थे ना, उनसे एक बार हमने पूछा कि आपने बाप समान बनने के लिए क्या किया। वो बहुत महान आत्मा थी, बहुत पुरुषार्थी आत्मा थी। तो उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में मैं एक ही धारणा से आगे बढ़ा, और वो है हाँ जी का पाठ। मैंने सदा बाबा की सेवा में हाँ जी किया, भले वो काम मैंने कभी नहीं किया हो, लेकिन बाबा को मैंने ना नहीं किया। हाँ जी बाबा, हो जाएगा। जैसे मम्मा भी, मम्मा ने कभी ना नहीं किया कोई भी सेवा, भले भंडारे में कुछ भी नहीं है तो भी मम्मा ने बाबा को ना नहीं किया, क्योंकि बाबा को ना सुनना पसंद नहीं था। ना माना नास्तिक। तो हाँ जी करके कितना आगे चले गए, कितना आगे बढ़ गए, भगवान का दिल तक भी जीत लिया। बाबा कहते तो हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। कईयों की आदत होती है करेंगे लेकिन पहले ना करेंगे, कैसे करूं, बुद्धि चलाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, अकेले तो नहीं होगा, इसमें तो 2 चाहिए, इसमें तो 4 चाहिए, वो बात की बात। लेकिन पहले हाँ जी तो बोलें, हाँ जी हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कल पहले भी हुआ था ना। बाबा का कार्य तो किसी के लिए रुकता नहीं है। आप नहीं करेंगे, दूसरा आके अपना भाग्य बना लेगा, तो वंचित किसका हुआ? बाबा कहते सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। माना जो भी सेवा हम करें, हमारी सेवा से संतुष्टता हो। जिनके सेवा कर रहे हैं, जिनके निमित्त बन रहे हैं सेवा के, वो हमारे से संतुष्ट हैं। हमने बर्तन मांजा, छोटी सी छोटी सेवा है, उसमें संतुष्ट हैं कि भाई इसने बर्तन कितना बढ़िया मांजा है, इसके जैसा बर्तन कोई साफ नहीं कर सकता, कितना क्लीन। या उसमें भी किसी को दिमाग लगाना पड़े, देखो यहाँ से नहीं किया, वहां से नहीं किया। कोई भी सेवा, ABC,
बाबा कहते ये नहीं कि भाषण करना ही सबसे बड़ी सेवा है, ये तो कोई एक दो ही करेगा। बाकी जो बाबा की सेवाएं हैं वो तो सबको मिलके करनी है ना। तो बाबा कहते एक भाषण करने वाला और एक बर्तन मांजने वाला, अगर वो बाबा की याद में रहकर स्थूल काम करता है तो इक्वल एकदम बराबर हिसाब मिलेगा, क्योंकि उसने बाबा की याद में रह के बहुत प्यार से यज्ञ सेवा की। तो बाबा कहते जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। अभी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं सब, लेकिन मनसा सेवा तो सब कर सकते हैं ना। मनसा सेवा के द्वारा आप कितनी सेवा कर सकते हो, कितना भाग्य बना सकते हो अपना, कितनी आत्माओं का भाग्य बना सकते हो। बाबा कहते सिर्फ बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है, वह मुख से करता है, वह स्थिति से करता है कि देखो ये जो भी सेवा करते हैं कितना प्यार से करते हैं, हमेशा इनका चेहरा खिला हुआ रहता है। ये सफाई कर रहे हैं, किचन की सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लेकिन बहुत प्यार से कर रहे हैं। लेकिन कुछ है कर तो रहे हैं लेकिन किच किच करके कर रहे हैं, इरिटेट होके कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा, भाग्य पूरा नहीं बनता ना। जो प्राप्ति होनी चाहिए वो पूरी नहीं मिलती। हिसाब लगा के करते हैं, मैंने 4 किया इसने 1 किया। बाबा कहते तो वह मुख से करता, वह स्थिति से करता। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये हो नहीं सकता ना, लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है, और जिसकी दिल साफ उसकी हर मुराद हासिल होती है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। सुना, फिर धर्मराज काजी क्या करेगा। कहते हैं ना लौकिक दुनिया में भी मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बाबा कहते हैं जब मैं और बाबा राजी तो फिर धर्मराज काजी क्या करेगा बीच में आके, तो माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, तो चारों फिर बाबा ने सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहां अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, तो अंतर का पता नहीं होता है, और यहाँ अंतर का अनुभव है। इसीलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है ना। तो जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है अर्थात तुरंत दान करता है तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वह क्या होती है, किसी भी सेवा का पुण्य
एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। हमने कोई भी सेवा की, कोई भी प्रकार की, तो साथ साथ कौन सा खजाना मिलता है? खुशी का खजाना। बाबा कहते हैं और शक्ति का अनुभव होता है आत्मा को। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति होती है। वर्णन करते हो, आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। छोटे से छोटी सेवा, आज हम बाबा के घर में आए, बहनों ने बोला ये सेवा, ये रखाओ, ये कर दो, छोटी से छोटी कुछ भी सेवा की, बस उतना सा ही किया, लेकिन खुशी का अनुभव कितना हुआ, शक्ति का अनुभव कितना हुआ। किसी को बाबा का परिचय दिया, किसी को बाबा का ज्ञान सुनाया, उसका दुख दूर किया, कितना शक्ति का अनुभव हुआ, कितना खुशी हुई। बाबा कहते तो वर्णन करते हो ना कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है ना। तो दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति है। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है वह क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं आजकल? फल खाओ। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज, माखन खाओ, घी खाओ, वह तो हजम नहीं कर सकते। वो नहीं बोलते आजकल डॉक्टर। पहले तो कहते थे मक्खन खिलाओ, घी खिलाओ, दूध पिलाओ, दही खाओ, यही होता था ना। लेकिन आजकल तो दूध लोगों को हजम नहीं होता, घी हजम नहीं होता, तो क्या कहेंगे डॉक्टर? फल खाओ, जूस पियो। बाबा कहते आजकल ताकत के लिए फल देते हैं, तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है। बाबा के घर में चाहे कर्मणा सेवा करो, चाहे कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन खुशी कितनी होती है। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। देखो हमने मेहनत करके सफाई की, कितना चमक रहा है बाबा का घर, तो खुशी होती है ना देख करके। अब जितने लोगों की नजर जाएगी, देखो कितना साफ सुथरा है एकदम। तो सबके जिन्होंने देखा, जिनको ये संकल्प चला, सबका उसको श्रेय मिल जाएगा, साथ उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा पुण्य का खाता। क्योंकि बुद्धि में तो आएगा ना भाई किसने की, बहुत अच्छा काम किया। बाबा कहते अभी कोई भोजन बनाता है, कोई प्यार से बना के खिलाता है, उसकी कितनी दुआएं मिलती हैं। बाबा कहते भले एक ही चीज खिलाई, वैरायटी नहीं था, वो एक ही चीज थी, लेकिन वो एक भी चीज में प्यार से बनाया बहुत, तो उसमें आपको कितना अच्छा अनुभव होगा कि आज तो ऐसे लगा जैसे 36 पकवान खा के आए, क्योंकि प्यार का बनाया हुआ। तो बाबा कहते जो भी काम करें स्नेह से, प्यार से करें बाबा की सेवा। तो आजकल ताकत के लिए फल देते हैं ना, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है, मानो सफाई करते हो। लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है।
कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है, भले हम चाहें या ना चाहें, लेकिन वो तो ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना, खुशी होती है ना। तो फल मिला ना, चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। कि आज तो फला चीज बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्ट था, रोज खाते हैं लेकिन आज कुछ स्पेशल था। तो वो जो स्पेशल जो बोला, उसमें उस आत्मा को कितनी खुशी हुई। बाबा कहते अथक होकर की ना, तो बाबा कहते चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। जब महत्व रखते हैं तो बाबा कहते हैं महत्व रखने से महानता प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई। अभी तो भाई बहन यही सोचते होंगे कि कोई प्रदर्शनी नहीं है, सेंटर पे जा नहीं रहे हैं, किसी को बाबा का परिचय। अभी तो इवन और उल्टा और ही जास्ती कर सकते हैं। मनसा सेवा तो सब कर सकते हैं, उसमें तो वाचा सेवा में तो कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मनसा सेवा जो करेंगे उसमें तो सब तक संदेश पहुंच रहा है और बेहद का पहुंच रहा है। वाणी से करते तो एक हद के एक एरिया में ही करते, लेकिन मनसा सेवा तो पूरी विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी बहाना नहीं दे सकता है, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं, नहीं। सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं, हमको तो बहनें सेवा देती ही नहीं, हमको तो बोलते ही नहीं, कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं, तो हम सेवा क्या करें। तो बाबा ने कहा प्रोग्राम बनाने से सेवा करेंगे, देने से सेवा करेंगे, या अपने आप अपना प्लान बनाना है। जो बिना कहे करे वही तो देवता ना। बाबा कहते बाबा ने तो दिया हुआ है ना प्रोग्राम कि जब तक जीना है तब तक सेवा करना है। बाबा कहते वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है, ये सेवा की, वायुमंडल बनाने की सेवा की। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा। भाषण करेंगे क्या, वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, भाषण से बदलेगा क्या सब कुछ। बाबा कहते वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो ये कितनी सेवा है, अभी हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, अभी तो सबका पेपर प्रकृति ले रही है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। जैसे वो लौकिक दुनिया में नहीं होता, एग्जाम के पहले स्कूल से छुट्टी मिल जाती है कि अभी आप अपने घर में बैठ के पढ़ो, फिर 1-2 मास पहले होता है ना ऐसे। तो ऐसे ही बाबा ने हमको परीक्षा से एग्जाम से पहले क्या दिया है, टाइम दिया है ये लॉकडाउन का, कि जो भी कहाँ कमी पेशी है वो अपना पूरा करो। तो सब कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब वो तो हर एक आत्मा खुद जाने कि लॉकडाउन में कहीं फंसे हैं या निकले हैं, या अपना बहुत अच्छा योग का चार्ट बनाया है। खुद खुद जानते हैं ना स्वयं को क्या किया है।
बाबा कहते कोई कह नहीं सकता ना कि सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले, ये नहीं मिला हुआ है। बाबा कहते मिला हुआ ही है सेवा का चांस तो, लेकिन चांस लेने वाला चांसलर बन जाता है। तो ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। अभी फोन पे आप कांटेक्ट करो जिन्होंने कोर्स नहीं किया है, जो आपके संबंध संपर्क में है, या आपको घर बैठे ऑनलाइन ही कोर्स कराते हैं, ये सेवा करो। अभी कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, 9 बजे सुबह होता है। अगर और टाइम अलग चाहिए तो वो भी बोल सकते हैं। अगर ग्रुप बड़ा होगा तो शाम को भी करा सकते हैं। तो बाबा कहते सेवा का साधन तो बहुत बड़ा है ना, तो सेवा का चांस मिले, ये नहीं मिला हुआ है। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है, तो 100 मार्क्स तो गई। अगर सिर्फ वाचा सेवा के प्रति इंटरेस्ट है, क्लास कोर्स के प्रति इंटरेस्ट है, लेकिन कर्मणा सेवा के प्रति बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, तो बाबा ने कहा जो कर्मणा सेवा के जो मार्क्स हैं वो तो आपके कट हो गए ना। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, कि मुझे तो वाचा सेवा ही पसंद है, भाषण की सेवा ही पसंद है, मुझे और दूसरी सेवा नहीं अच्छी लगती, या मैं जास्ती नहीं कर सकता। बाबा कहते ऐसे थोड़ी, ऑलराउंड सेवा करनी है बाबा के घर। बाबा कहते सेवा सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंडर सेवाधारी। तो ऐसे हो ना, देखो शुरू में जब बच्चों की भट्ठी बनाएंगे तो कर्मणा का कितना पाठ कराया, कितना पाठ पक्का कराया कर्मणा का। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया। बाबा ने सब प्रकार की सेवा करवाई। जो गोबर होता है ना, गोबर के उपले भी बनवाए। बाबा कहते बर्तन मांजने वाला भी बनाया, तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए ना। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, खाली आपका जनरल नॉलेज जीके का एग्जाम, उसमें आप फेल हो गए, बाकी सब में पास हो गए, तो क्या कहेंगे? फेल ही कहेंगे ना। कहेंगे तो कॉमन था ना, ऐसे ही 2-4 नंबर से रह गए, लेकिन फेल माना फेल। बाबा कहते तो हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं, तो विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर तो नहीं कहेंगे ना, फुल पास तो नहीं हुए ना, तो टोटल में मार्क्स तो कम हो गई। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो। फिर बाबा जब लास्ट में चेक करेंगे, हमारा रिपोर्ट कार्ड जब बनेगा तो उसमें क्या आएगा, भाई ये वाचा सेवा तो करते थे, ये सेवा तो करते थे, लेकिन ये आत्मा इसने कोई कर्मणा सेवा नहीं की कभी, तो उस समय उसके मार्क्स तो पूरे 0। या कोई आत्माएं हैं जिन्होंने धन की सेवा कभी नहीं की, माना बीज बोते ही नहीं है, तो बाबा कहते उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा, इन्होंने थोड़ा बहुत तन से तो किया, लेकिन धन से तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, छूटा ही नहीं इनके हाथ से, तो उसके रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा, 0 होंगी ना। बाबा कहते लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे ना, टोटल में मार्क्स तो कम हो गए। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट में मार्क्स लिया, जैसे ये निमित्त बने मकान देने में, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या ये नहीं है चेक करो। देखो मकान भी दिया, सब कुछ करके दिया, फिर भी बाबा पूछ रहे हैं फुल मार्क्स जमा की, क्यों?
क्योंकि देने के बाद अगर मैंपन आ गया कि मैंने दी, मेरा चलना चाहिए, मैंने दिया है ना, मेरा नाम आना चाहिए, तो फिर फुल मार्क्स कैसे जमा होंगे? फिर तो कच्चा फल खा लिया ना। तो बाबा कहते नहीं, ये चेक करो, कोई ना कोई कर्मणा सेवा वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स हैं। बिना कर्मणा सेवा के हड्डियां नरम कैसे होंगी? बाबा कहते हैं दधीची ऋषि मिसल यज्ञ में हड्डियां स्वाहा करो। अगर कर्मणा सेवा नहीं करेंगे यज्ञ की तो फिर हड्डियां लगेंगी नहीं, तो बाबा को कैसे जिगर से कैसे याद करेंगे? बाबा की सेवा कैसे करेंगे? कि हड्डियां नरम कैसे होंगी? सेवा करने से ही तो नरम होगी ना। बाबा कहते क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। वाचा की 100, कर्मणा की 100, मनसा सेवा की 100। वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, हिसाब में ज्यादा होंगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली, यहाँ हर प्रकार की सेवा महत्व वाली। कोई भी सेवा में अगर कम नंबर आए तो बाबा कहते फुल पास भी दोनों नहीं होंगे। आज बाबा हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, देख रहे हो ना सब अपना। अभी तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अब तक का देखो, सबने कितने प्रकार से अपना भाग्य जमा किया है। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए, और आप समझो मैं बहुत महावीर हूं, सभी में मार्क्स ले ली, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स ले ली है। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? ऑलराउंडर सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? तो यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। तो जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं ना। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है। अंडरलाइन, समय से पहले बाबा कहते सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। और समय हाथ से गया फिर अगर सफल किया तो उसका उतना भाग्य नहीं बनेगा। कहते हैं ना ये तो जरूरत पे काम आया था। तो जरूरत के जो मार्क्स हैं, जरूरत का जो भाग्य बनता है, जरूरत का जो याद रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। ये ऐसे समय पे इस आत्मा ने सहयोग दिया था, वो जीवन भर याद रहता है। और यहाँ तो हम जो भी सेवा कर रहे हैं तो भगवान को अपने स्नेह से अपने साथ बांध रहे हैं। भगवान को अपने साथ बांधना है। तो बाबा कहते समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। कई कई तो कहते कहते रहते हैं ये सेवा करेंगे, ये प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर बीच में कोरोना में शरीर छूट गया, तो अब उनकी हालत क्या होंगी? आप सोचो, लास्ट में उनके कैसे संकल्प चल रहे होंगे कि हमने तो प्लान ही बनाया था, सोचा ही था, बस प्लान ही प्लान बनाते रहते हैं, उसको प्रैक्टिकल नहीं करते। तो बाबा ने कहा जैसे ही संकल्प आया उसको तुरंत कर दो, उसके बीच में मार्जिन नहीं रखो। बीच में अगर थोड़ा भी समय दिया तो माया अपना चांस ले लेगी। माया भी तो छोड़ती नहीं है ना, माया भी बहुत दुष्ट है, उसको भी पता है इनको कैसे पीछे करना है। तो बाबा कहते समझदार बनने की निशानी। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा बाबा ने याद प्यार दी। चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा मात पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में
फॉलो फादर करने वाले माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों अपने बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, या शुक्रिया बाबा, बाबा, या बाबा, आपका आपका बहुत 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 शुक्रिया। सुना आज बाबा ने क्या कहा? वरदान के बाद फिर लास्ट में सुनेंगे। आज का वरदान, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते, वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते, वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसीलिए सदा स्नेही के राज को जान, इसीलिए सदा स्नेही के राज को जान, राजयुक्त बनो। सुना? स्लोगन है, जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी, कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी है लेकिन संभालते हुए भी जैसे हल्के हैं, सदा हल्के हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा?